नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान स्कूल व्याख्याता 2024 जो है, इसके अंदर आने वाला आपके एक सिलेबस है स्कूल मैनेजमेंट का। और हम इस स्कूल मैनेजमेंट या शैक्षिक प्रबंधन जो विषय है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अपना स्कूल मैनेजमेंट का जो विषय है, इसके आपके स्कूल व्याख्याता के अंदर लगभग 15 प्रश्न आने की संभावना रहती है। और 15 प्रश्न का मतलब है कि 30 नंबर, और ये 30 नंबर आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। हालांकि पिछले बीते कुछ एग्जामों के अंदर आपको किसी में 10 प्रश्न देखने को मिले, किसी में 12 प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि कुछ करंट के प्रश्न जो थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से प्रश्नों की संख्या एक दो कम हो गई थी। हालांकि लगभग 12 से ऊपर तो 12 प्रश्न तो पक्के है ही है, 12 तो आने ही आने हैं। 12 का मतलब है कि 24 नंबर। इस 24 नंबर को आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको इसी YouTube चैनल पर निःशुल्क करवाने वाला हूं। बस आप सभी का सहयोग ये रहना चाहिए कि आप क्लास को बस शेयर कर दिया करो, और साथ में अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि बेहतरीन कंटेंट है, तो आप लाइक शेयर करना, वरना मत करना। पहले आप क्लास को देखिएगा। तो अपना जो विषय रहने वाला है वो है शैक्षिक प्रबंधन। अपने जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो विषय कौन सा है अपना, तो ये विषय हो जाएगा साहब शैक्षिक प्रबंधन, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन जो है इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, यानी कि किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ते हैं हम, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, उसका पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है ये हमें जरूर पता होना चाहिए। टॉपिक याद है या नहीं है ये आगे की बात है। सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम जो है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसका जो सिलेबस है ये हमें पता होना चाहिए। इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम हमें पता होना चाहिए, इसका सिलेबस जो है ये पता होना चाहिए। तो शैक्षिक प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसके पाठ्यक्रम को हम थोड़ा आसान करने के लिए 3 पार्टों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो है इसको हम आसान बनाने के लिए इसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको 3 पार्टों में बांट लेते हैं। 3 पार्टों के अंदर हम इसको बांट लेते हैं। देखिएगा, हमारा जो पहला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक परिदृश्य। पहला जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक परिदृश्य। परिदृश्य हमारा जो पहला पार्ट है इसके अंदर वो हो जाएगा शैक्षिक परिदृश्य। पहला पार्ट है शैक्षिक परिदृश्य। और दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन। पहला हमारा पार्ट शैक्षिक परिदृश्य और दूसरा हमारा पार्ट हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन। और तीसरा पार्ट है शिक्षा का अधिकार। तीसरा हम पार्ट जिसमें डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा अपना शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हम इसको छोटे रूप के अंदर बांट लिया है, हमने 3 पार्टों में बांट लिया है। और इन तीनों पार्टों के अंदर हम एक एक टॉपिक जो है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में जो पहला हमारा पार्ट है वो है शैक्षिक परिदृश्य। और शैक्षिक परिदृश्य के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा पढ़ने वाले सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पढ़ेंगे। उसके बाद में शिक्षक शिक्षा संस्थाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शिक्षक शिक्षा संस्थाएं। देखो, शिक्षक अलग होता है, शैक्षिक अलग होता है और शिक्षा अलग होता है। शिक्षक शिक्षा संस्थाएं, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं पढ़ेंगे। और शिक्षक शिक्षा संस्थाएं जो है ये पहले आपके 5 हुआ करती थी और वर्तमान में आपको इसके अंदर 3 ही पढ़नी है, RSCERT। एक तो इसके अंदर हमें पढ़ना है RSCERT पढ़ना है।
एक एक करके जब हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम प्रत्येक नाम की इसकी फुल फॉर्म वगैरह जो है वो पूरा इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक बार आप इतना याद रखिएगा कि शिक्षक शिक्षा संस्थाएं जो है इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, RSCERT पढ़ेंगे। उसके बाद में IASC पढ़ेंगे। सबसे पहले RSCERT पढ़ेंगे, उसके बाद में IASC पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे डाइट DIET डाइट पढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षा संस्थाएं में RSCERT पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं IASC, उसके बाद में हमें पढ़ना है DIET पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ना है शैक्षिक संस्थाएं। ये तो है अपनी शिक्षक शिक्षा संस्थाएं, उसके बाद में हमें पढ़ना है शैक्षिक संस्थाएं। शैक्षिक संस्थाएं पढ़ना है। और शैक्षिक संस्थाओं के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक तो इसके अंदर पढ़ेंगे BSCR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर हमें पढ़ना है। इसके अलावा RSTB पढ़ना है, RSTB इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा RSOS पढ़ना है, RSOS सभी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका प्रश्न पूछा गया था BSCR का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो है इससे संबंधित अपने प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो एक तो शैक्षिक संस्थाओं में BSCR पढ़ना है, और एक पढ़ना है RSTB, और एक पढ़ना है RCOS। इसका ये हो जाएगा भाई BSCR नहीं, BSER है, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, इसके अंदर हमें पढ़ना है। उसके बाद में अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर ये हो जाएगा शिक्षा का नवाचार। शिक्षा का नवाचार शिक्षा का नवाचार हो जाएगा। एक तो है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, एक हो जाएगा शिक्षक शिक्षा संस्थाएं, इसके अंदर RSCERT हो जाएगा, IASC हो गया, DIET हो गया, फिर शैक्षिक संस्थाओं में BSER, RSTB, RSOS। उसके अलावा अगला अपना टॉपिक जो है वो है शिक्षा का नवाचार, जिसके अंदर SIQE पढ़ना है हमें। इसके अंदर SIQE पढ़ना है, SIQE पढ़ना है। और SIQE का मतलब होता है स्टेट इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ना है, यानी कि SIQE इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है। उसके अलावा दीक्षा राइज पढ़ना है, दीक्षा KSHA राइज, दीक्षा राइज इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर हमें पढ़ना है स्माइल SMILE, स्माइल, ये पढ़ना है। शिक्षा के नवाचार में एक तो पढ़ना है SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन, फिर उसके बाद में दीक्षा राइस इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर पढ़ना है हमें स्माइल। इसके अलावा शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन पढ़ना है, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन पढ़ना है, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन पढ़ना है, शिक्षा दर्शन पढ़ना है। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन इसके अंदर आपके टॉपिक है। और एक इसी के अंदर आपका एक और टॉपिक हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा, समग्र शिक्षा अभियान, ये भी आपके इसी के अंदर एक टॉपिक है, समसा जिसको अपने बोलते हैं शॉर्ट में, समग्र शिक्षा अभियान इसको अपने बोलते हैं। तो शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपके सामने टॉपिक आ गए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं जिसके अंदर RSCERT हो गया, IASC हो गया और DIET डाइट हो गया। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में BSER और फिर इसके अलावा RSTB हो गया, RSOS हो गया। इसके अलावा शिक्षा के नवाचार में SIQE, दीक्षा राइज हो गया, स्माइल हो गया, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन और इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान हो गया। ये तो अपना आ गया शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक, शैक्षिक परिदृश्य का विषय आ गया। इसके अलावा दूसरा अपना शैक्षिक प्रबंधन जो है, जिसके अंदर शैक्षिक प्रबंध, संकल्पना, कार्य व सिद्धांत, शैक्षिक प्रबंध, संकल्पना
कार्य व सिद्धांत, कार्य व सिद्धांत। आराम से आप इसके नोट्स बना सकते हो। कंप्लीट कोर्स जो है वो आपके सामने आएगा। शैक्षिक प्रबंध, संकल्पना, कार्य व सिद्धांत हो गया। इसके अलावा अगला आपका इसी के अंदर है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ये भी आपका इसके अंदर टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन में। एक तो शैक्षिक प्रबंध, संकल्पना, कार्य व सिद्धांत, TQM इन एजुकेशन यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन आ गया। इसके अलावा शिक्षा में निरीक्षण व पर्यवेक्षण, शिक्षा में निरीक्षण व पर्यवेक्षण, शिक्षा में निरीक्षण व पर्यवेक्षण, ये भी आपका एक टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा में नेतृत्व शैलियां, एक आपका टॉपिक है शिक्षा में नेतृत्व शैलियां, शिक्षा में नेतृत्व शैलियां, ये भी आपका एक टॉपिक है। शिक्षा में नेतृत्व शैलियां हो जाएगा। इसके अलावा एक आता है IP, इंस्टीट्यूट प्लानिंग, IP, ये भी आपके टॉपिक है। इंस्टीट्यूट प्लानिंग यानी कि IP, ये भी टॉपिक इसके अंदर है, शैक्षिक प्रबंधन में है। और शिक्षा का अधिकार, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये दोनों के समान है। इसके अंदर आपके अलग अलग टॉपिक बनते हैं, जैसे ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी अलग टॉपिक है, ये भी अलग टॉपिक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी कि ये सारे के सारे अलग अलग टॉपिक है। ये आपका विषय रहने वाला है और ये इसके अंदर लगभग 15 प्रश्न जो है वो आपके सामने आते हैं और 15 प्रश्न का मतलब है 30 नंबर का। तो सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस जो है ये पता होना चाहिए और इस सिलेबस को आप नोट कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे की बात जो है वो करते हैं। हाँ जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखो, मिटा दूं। बहुत शानदार विषय है और अगर एक बार आपको अच्छे से बात समझ में आ गई तो आपका इसमें से एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होने वाला है। और पुराने प्रश्न जो है उनके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सारे के सारे जितने पुराने प्रश्न एग्जाम के अंदर आए हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य पढ़ेंगे सबसे पहले, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ेंगे। हमारा पहला जो विषय है, पहला जो टॉपिक है वो शैक्षिक परिदृश्य है। तो सबसे पहले तो शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ने से पहले आपके ये कुछ एक बेसिक बातें होती है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे एक शब्द आता है शिक्षा, एक शब्द आता है शिक्षा, और एक शब्द आता है शैक्षिक, एक शब्द आता है शिक्षा और एक शब्द आता है शैक्षिक। इन दोनों शब्दों में बहुत यानी कि इनमें अंतर है, बहुत इसके अंदर फर्क है। जैसे शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, और शैक्षिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशनल कहते हैं, एजुकेशनल कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अगर मैं बेसिक सा प्रश्न वैसे ही पूछ रहा हूं कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे दिमाग में 5 सितंबर आता है। हालांकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और जो शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये वैसे नॉर्मल आप याद रख लेना कि शिक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये बेसिक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि शिक्षा और शिक्षक और शैक्षिक इन तीनों शब्दों में क्या होता है, फर्क होता है। शिक्षा जिसको एजुकेशन कहते हैं और शैक्षिक जिसको क्या कहते हैं, एजुकेशनल कहते हैं। देखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ यानी कि 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय शिक्षा जो था वो किसका विषय था, उस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। कौन सी सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था।
उस समय शिक्षा किसका विषय था? तो उस समय शिक्षा राज्य सूची का क्या हुआ करता था? विषय हुआ करता था। लेकिन जब अपना 42वां संविधान संशोधन 1976 आया 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 जब आता है 1976 में शिक्षा को किसका विषय बना दिया था? तो इसमें शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय बना दिया था। संवर्ती सूची का विषय बना दिया था। संवर्ती सूची का विषय बनाया था। सूची का इसको क्या बना दिया था? विषय बनाया था। पहले तो जब अपना संविधान लागू होता उस समय शिक्षा किसका विषय हुआ करता था? तो उस समय सब शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था। और बाद में जब अपना 42वां संविधान संशोधन 1976 को जब लागू होता है तो उस समय शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय बना दिया था। और संवर्ती सूची का विषय बनाने का मतलब यह है कि पहले इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो होता था वो किसको होता था? सिर्फ और सिर्फ राज्य को होता था। और जब संवर्ती सूची का विषय बन गया तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र दोनों को हो गया। राज्य व केंद्र दोनों को क्या हो गया? इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार हो गया। राज्य भी इसके ऊपर कानून बना सकता है और केंद्र भी इसके ऊपर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। राज्य भी इसके ऊपर कानून बना सकते हैं और केंद्र भी इसके ऊपर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। हाँ जी, इतना आपने नोट कर लिया। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि हमारी शिक्षा के विषय में सबसे पहले अगर कुछ बनाया गया था या ब्रिटिश काल के दौरान अपनी शिक्षा जो है इसको लागू करने का प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आप ध्यान रखना कि 1854 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1854 में 1854 ईस्वी की बात थी और 1854 में ब्रिटिश सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जारी किया था। शिक्षा क्षेत्र में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जारी किया था। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जारी किया था। यहां से कुल मिलाकर अपनी जो शिक्षा है इसके विषय में बातचीत होना शुरू हो गया था। इसके अलावा 1910 में शिक्षा विभाग DOE की स्थापना होती है। 1910 में शिक्षा विभाग DOE की स्थापना हुई थी। DOE का क्या होता है? गठन होता है या स्थापना होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। DOE का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 1950 के अंदर शिक्षा को राज्य सूची का विषय बना दिया था। 1950 में शिक्षा को कौन सी सूची का विषय बना दिया था? तो शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया था। शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया था। राज्य सूची का क्या बना दिया था? विषय बनाया था। शिक्षा को किस सूची का विषय बना दिया था? तो शिक्षा को राज्य सूची का विषय बना दिया था। हालांकि मैंने कहा कि 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन था उसके बाद में इसे संवर्ती सूची का क्या बना दिया था? विषय बनाया गया था। 1985 के अंदर अपने MHRD की स्थापना होती है। 1985 में MHRD, ये नाम सारे ध्यान रखना, MHRD की स्थापना हुई थी। इसको हम हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। विकास मंत्रालय की स्थापना होती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD की क्या होती है? स्थापना होती है। MHRD की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और ये स्थापना किसके समय में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो राजीव गांधी के समय में होती है।
किसके समय में होती है? राजीव गांधी के समय में किसकी स्थापना हुई थी? तो शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी के समय में MHRD की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। और इसी का एक पार्ट था DOE। इसी का एक पार्ट या यूं कहें इसी का एक भाग था जिसको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, DOE के नाम से जानते हैं। 2020 में MOE की स्थापना होती है। 2020 में किसकी स्थापना हुई थी? MOE। 2020 के अंदर किसकी स्थापना होती है? MOE की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। यानी कि ये जो शिक्षा मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, ये एक शिक्षा का क्या है? मंत्रालय है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ था। और MOE का मतलब क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्थापना हो गई थी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय का क्या हो गया था? गठन हो गया था। हम यूं कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय का क्या हो गया था? शिक्षा मंत्रालय का गठन हो गया था। और शिक्षा मंत्रालय का गठन कहां पर हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा अपने शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री। देखिएगा, ये जो शिक्षा मंत्री यानी कि मंत्रालय जो होगा ना, वो कहां पर होगा? वो देश के अंदर होगा, यानी भारत के अंदर। भारत के शिक्षा मंत्री को हम शिक्षा मंत्री कह सकते हैं। राज्यों के अंदर शिक्षा मंत्री नहीं होती है, वो विभागाध्यक्ष होते हैं, यानी कि वहां पर क्या होता है? शिक्षा का एक विभाग होता है और उस विभाग के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? विभागाध्यक्ष कहते हैं। और शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष को हम क्या कह सकते हैं? शिक्षा मंत्री कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले कौन बने थे? रमेश पोखरियाल बने थे। सबसे पहले जो है वो रमेश पोखरियाल बने थे। रमेश पोखरियाल जो है ये सबसे पहले क्या बनते हैं? शिक्षा मंत्री बनते हैं। और वर्तमान में अगर हम भारत में शिक्षा मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये वर्तमान में क्या हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बात किया कि 1854 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के संदर्भ में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जारी किया था। 1910 में थोड़ा और डेवलप हुआ तो शिक्षा विभाग DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। 1950 में शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया था। इस समय हमारा संविधान लागू होता है। 1985 में MHRD यानी कि राजीव गांधी के समय में शिक्षा के क्षेत्र में MHRD की स्थापना हुई थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। और इसी का एक पार्ट था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 2020 में MOE की क्या होती है? स्थापना होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा का मंत्रालय था और शिक्षा मंत्रालय का गठन 2020 के अंदर हुआ है। और इसके अध्यक्ष जो है वो क्या कहलाएंगे? शिक्षा मंत्री। और सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था रमेश पोखरियाल। और वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वर्तमान में हो जाएंगे। उसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के बारे में अपने चर्चा करते हैं। एक एक कंसेप्ट जो है वो मैं आपका अच्छे से क्लियर करवाने का प्रयास करने वाला हूं। देखिएगा, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। देखो, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य जो है इसको हम अलग अलग चरणों के अंदर पढ़ते हैं। इसको कितने चरणों में अपने पढ़ते हैं? 3 चरणों के अंदर। इसको हम 3 चरणों के अंदर विभाजित करके पढ़ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रथम चरण। और दूसरा चरण। प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। हम इसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्रथम चरण का समय हो जाएगा 1950 से लेकर 1997 तक। 1950 से लेकर 1997 तक हो जाएगा। 1950 से 1997 तक प्रथम चरण। दूसरा चरण 1997 से लेकर 2018 तक।
धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा शुरू हुई है, उसके बाद में इसका 1997 में कुछ डेवलपमेंट और हुआ था, तो दूसरा चरण शुरू हो गया 1997 से 2018 तक, और 2018 में फिर बदलाव हुआ था और तीसरा चरण हमारा लागू हो जाता है 2018 से लेकर, और ये वर्तमान तक जो है ये अपना चल रहा है। कौन सा चरण? तीसरा चरण हो जाएगा। अब प्रथम चरण जो है इसको तो हम कह देंगे प्रारंभ। यहां पर हमारी शिक्षा जो है वो क्या होती है? प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण में यहां पर थोड़ा डेवलप ज्यादा हो गया था, तो क्या करना पड़ा था? विभाजन करना पड़ा था, तो ये हो जाएगा विभाजन का काल। दूसरा चरण किसका काल हो जाएगा? विभाजन का काल। अब विभाजन किया तो ये मामला जो है वो संभल नहीं रहा था, तब इसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? एकीकृत, यानी कि एकीकरण इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, और तीसरा चरण जो है वो अपना एकीकरण का काल हो जाएगा। तीसरा चरण जो है वो किसका काल हो जाएगा? तीसरा चरण अपना हो जाएगा एकीकरण का काल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की, एक एक चरण को पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। देखिएगा, प्रथम चरण की हम बात करें, इसका समय आपके सामने दिखाई दे रहा है 1950 से लेकर 1997 ईस्वी तक का समय जो है वो किसका हो जाएगा? प्रथम चरण का। अब इसमें क्या होगा? एक तो होगा विभाग, एक तो इसमें क्या होगा? विभाग, और जितने विभाग होते हैं उतने क्या होते हैं? निदेशालय होते हैं, निदेशालय होते हैं। जितने विभाग होते हैं उतने क्या होते हैं? निदेशालय। और जो नाम विभाग का होता है वही नाम किसका होता है? निदेशालय का नाम होता है। और विभाग का नाम क्या हो जाएगा? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो जाएगा। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग हो जाएगा। और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है इसके अंदर क्या होगा कि भाई 1 से लेकर 10 तक, और बाद में 10+2 पद्धति आ गई, यानी कि +2 तक का विषय किसके अंदर आ जाएगा? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। मैंने कहा कि जितने विभाग होते हैं उतने ही क्या होते हैं? निदेशालय होते हैं। जितने विभाग होते हैं उतने ही क्या होते हैं? निदेशालय होते हैं। और जो निदेशालय है उसका नाम भी सेम ही रहता है, तो नाम क्या रहेगा? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय। अब मैंने पहले आपको बताया कि भाई जो विभाग होगा उस विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? विभागाध्यक्ष। और निदेशालय जो है इसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा? निदेशक कहलाएगा। इसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा? निदेशक कहलाएगा। और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है ये आपका कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ये आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम दूसरा और तीसरा चरण जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो आपने इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटा देता हूं। अब अपने बात करते हैं दूसरे चरण की। बात अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा। अपने बात करते हैं दूसरे चरण की। और मैंने कहा कि दूसरा चरण क्या था? विभाजन का काल था। तो अपने बात करते हैं जैसे दूसरा चरण, दूसरा चरण। और दूसरा चरण जो था इसका समय कितना हो जाएगा? 1997 से लेकर 2018 तक। इसके अंदर क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ये किसका काल है? विभाजन का काल है। और विभाजन होगा तो कितने भागों में बंट जाएंगे? 2 भागों में। 2 भागों में बंटेंगे तो इसका मतलब विभाग कितने बन गए? 2। और जितने विभाग होंगे उतने ही क्या होंगे? निदेशालय होंगे। और विभाग कितने बंट गए? 2। विभाजन हो गया और विभाग बन गए आपके 2। सबसे पहला राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग। एक तो आपका विभाग हो गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एक हो गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया। एक तो हो गया राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग और एक हो गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया। इसके अंदर जो है ये हो जाएगा 1 से 8 तक का, 1 से 8 तक का हो गया। और माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है ये हो जाएगा 9 से 12 तक का।
यहाँ पर 1 से 8 तक के बच्चे और यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा कि जितने विभाग होंगे उतने ही क्या होंगे, निदेशालय, और जो विभाग का नाम होता है वैसा ही नाम किसका होता है, निदेशालय का। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जितने विभाग होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, निदेशालय हो जाएंगे। और ये हो जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। निदेशालय, जितने विभाग होंगे उतने ही क्या होंगे, निदेशालय। और जो विभाग है उसका विभागाध्यक्ष होता है और निदेशालय का क्या होता है साहब, निदेशक होता है। निदेशालय का क्या हो जाएगा, निदेशक हो जाएगा। ध्यान रखना कि इन दोनों ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था, 1 जनवरी 1998 से इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया था। 1 जनवरी 1998 से इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया था, रूप से कार्य प्रारंभ किया था, स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने, इन दोनों ने अपना कार्य स्वतंत्र रूप से प्रारंभ कब किया था, तो 1 जनवरी और 1998 से इन्होंने अपना कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं अगर तीसरे चरण की, और तीसरा जो अपना चरण है ये हो जाएगा एकीकरण का काल, तीसरा चरण। और तीसरे चरण में क्या होता है, एकीकृत या एकीकरण हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। अब एकीकरण का काल जो है इसका समय कितना है, तो 1998 से 2018 तक ये था, और 2018 से लेकर वर्तमान तक का जो काल है ये एकीकरण का काल है। इसमें दोनों शिक्षाओं को मिला दिया है, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, एक विभाग बना दिया है। और एक विभाग, कौन सा विभाग बनाया है, स्कूल शिक्षा। वर्तमान में यही चल रहा है, विभाग जो बनाया था ये कौन सा विभाग हो जाएगा, स्कूल शिक्षा हो जाएगा, स्कूल शिक्षा हो जाएगा। वर्तमान में ना तो ये चरण काम कर रहा है ना प्रथम चरण काम कर रहा है, वर्तमान में कौन सा चरण काम कर रहा है, तीसरा चरण जो है वो काम कर रहा है, जिसको अपने क्या कहते हैं, स्कूल शिक्षा कहते हैं। ये पीपी से लेकर और +2 तक हो जाएगा, पूर्व प्राथमिक से लेकर और 12 तक हो जाएगा। और इसमें 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे, 3 से लेकर 18 वर्ष तक के क्या होंगे, बच्चे होंगे। यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर कहां तक हो जाएगा, 12वीं तक का ये स्कूल हो जाएगा, जिसको हम स्कूल शिक्षा कहते हैं। ये अपना तीसरा चरण है और वर्तमान में यही चरण जो है वो आपका काम कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं कुछ बेसिक बातें आपको 2-4 एक और बताता हूं। चलो मिटा दो इसको, हाँ जी। अब अपने कुछ बेसिक बातें जो है वो और करते हैं। जैसे एक शब्द आता है प्रारंभिक शिक्षा, एक शब्द आता है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा जो है इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डबल ई, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो नाम मैं आपको लिख रहा हूं ये आप याद रखना, जैसे SCE, डबल ई, ये सारे के सारे जो नाम आपको बता रहा हूं ये याद रखना, ये बड़े काम आने वाले हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल ई यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें एक तो होता है प्रारंभिक स्कूल या प्राथमिक स्कूल होता है, और एक होता है माध्यमिक स्कूल। एक तो इसमें प्राथमिक स्कूल, एक तो इसके अंदर होता है प्राथमिक स्कूल, और एक इसमें क्या होता है, माध्यमिक स्कूल होता है, माध्यमिक स्कूल होता है। प्राथमिक स्कूल जो है इसमें 1 से 5 तक के बच्चे होंगे, 1 से 5 तक के, और माध्यमिक में हो जाएंगे 1 से लेकर 8 तक के बच्चे। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 2 स्कूल है, एक तो प्राथमिक स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल। प्राथमिक स्कूल में 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं, माध्यमिक स्कूल में 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं। और ये शिक्षा टोटल 1 से 8 तक के लिए है। तो ये इस शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा कहेंगे। कौन सी शिक्षा कहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरी हमारे सामने है माध्यमिक शिक्षा। एक शब्द आता है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा।
और माध्यमिक शिक्षा को हम किस नाम से लिखेंगे? एसई, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कहेंगे। इसके अंदर भी स्कूल कितने हो जाएंगे? इसके अंदर भी 2 स्कूल हो जाएंगे, एक तो माध्यमिक स्कूल और एक उच्च माध्यमिक स्कूल। एक तो माध्यमिक स्कूल और एक उच्च माध्यमिक स्कूल। यहां पर मैंने उच्च प्राथमिक लिखना है भाई, माध्यमिक स्कूल लिख देना, इसको उच्च प्राथमिक कर लेना, उच्च प्राथमिक कर लेना। इसमें एक तो हो जाएगा माध्यमिक स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आएगा। एक तो इसमें माध्यमिक स्कूल है और एक उच्च माध्यमिक स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल। एक तो इसमें माध्यमिक स्कूल हो गया और एक इसमें उच्च माध्यमिक स्कूल हो गया। और ये माध्यमिक स्कूल 9 से लेकर 12 तक के लिए हो। इसमें माध्यमिक स्कूल में तो 10वीं तक का हो जाएगा, 10th तक, और इसमें हो जाएगा +2 तक, यानी कि 12वीं तक। तीसरा हमारे सामने एक शब्द और आता है, और तीसरा शब्द आता है स्कूल शिक्षा, जो वर्तमान में चल रही है। स्कूल शिक्षा यानी कि एकल कर दिया है, सारा कुछ मामला जो है इसको एकल कर दिया है, और इसको हम लिखेंगे SCE, SCE, SCE लिख देंगे इसको। स्कूल शिक्षा जो है इसको किस नाम से लिखेंगे? SCE जो है वो इसके लिए नाम लिखेंगे, यानी कि स्कूल एजुकेशन आप इसको कह सकते हो। अगर सीधा हम 80 लिखते तो सेकेंडरी एजुकेशन, 80 छोटा स्मॉल सी आ गया तो इसका मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर स्कूल एजुकेशन इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि स्कूल शिक्षा आ जाएगा। अब इसके अंदर भाई स्कूल तो 4 होने चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें स्कूल कितने हैं? 3 ही है। पहला स्कूल तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल। सारा ने एकल कर दिया तो पहला स्कूल कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक स्कूल हो जाएगा। प्राथमिक स्कूल में बच्चे कहां से कहां तक के होंगे? तो इसमें PP से लेकर 5वीं तक, पूर्व प्राथमिक से लेकर 5वीं तक के इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो पहला तो कौन सा हो गया? प्राथमिक स्कूल। दूसरा हो गया उच्च प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल। इसके अंदर बच्चे कहां तक होंगे? PP से लेकर 8वीं तक, पूर्व प्राथमिक से लेकर 8वीं तक। और उसके बाद में तीसरा जो स्कूल है वो है उच्च माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल। और उच्च माध्यमिक स्कूल में बच्चे होंगे PP से लेकर 12वीं तक, PP से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इनसे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो पूछने वाला हूँ। ये सारे के सारे नाम जो है वो आप याद रखना। जैसे EE का मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, SC का मतलब सेकेंडरी एजुकेशन होता है, SCE का मतलब होता है स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल शिक्षा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।